गलती से एक आदमी की लाखों की कीमत वाली घड़ी सीधे समुद्र में गिर जाती है। जब वह उसे ढूंढने के लिए समुद्र की गहराई में उतरता है तो उसे अनजाने में एक थोड़ा अजीब सा पत्थर दिखता है। वह खुद एक अनुभवी खजाना खोजने वाला होता है और एक नजर में पहचान लेता है कि यह पुराने जहाजों में इस्तेमाल होने वाला कीमती पत्थर है। आमतौर पर ऐसे पत्थर के आसपास जरूर कोई खजाने से भरा पुराना डूबा जहाज होता है। यह सोचते ही वह जल्दी से पानी की सतह पर आता है और सबसे पहले यह अच्छी खबर किनारे मौजूद अपने 3 साथियों को बताता है। यह सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत औजार लेकर समुद्र में तलाश शुरू कर देते हैं। और सच में मई हुई जैक को कुछ मिलता है। जब वह उसे पूरी तरह निकालता है तो पता चलता है कि यह सैकड़ों साल पुरानी सोने की खंजर है। इतना अजीब खजाना देखकर और आसपास पड़े सामान की कीमत समझकर जैक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उन्हें बस समुद्र के नीचे पूरा खजाना ढूंढना है, क्योंकि इसके बाद उनकी जिंदगी बदल सकती है। बेहतर तरीके से खोज करने के लिए वे लोग सीधे बाजार जाते हैं और ढेर सारे डिटेक्शन उपकरण खरीदते हैं। इसके बाद फिर से उसी समुद्री इलाके में लौटते हैं और पूरी ताकत से काम शुरू करने की तैयारी करते हैं। वे पहले रस्सियों से एक अंदाजा इलाका चिन्हित करते हैं और फिर मेटल डिटेक्टर से खोज शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में डिटेक्टर संकेत देने लगता है। सच्चाई जानने के लिए जैक तुरंत साथियों को इशारा करता है कि ब्लोअर से ऊपर की रेत हटाई जाए। तभी एक मोटी और लंबी लोहे की जंजीर दिखाई देती है। नीचे और बड़ा कुछ होने का अंदाजा लगते ही जैक साथियों से ब्लोअर की ताकत बढ़ाने को कहता है। जैसे ही समुद्र की रेत हटती है वैसे ही नीचे दबा बड़ा सामान सामने आ जाता है। दरअसल वहाँ सैकड़ों साल पुरानी एक इटालियन तोप दबी होती है। तोप को निकालने के लिए वे जल्दी से उसे रस्सियों से बांधते हैं और दोनों तरफ लगे एयर बैग में हवा भरते हैं। जैसे ही 2 लोग जोर लगाते हैं यह भारी तोप धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। लेकिन जब वे तोप को नाव तक ले जाने वाले होते हैं तभी ऊपर निगरानी कर रही उनकी साथी लिसा को अचानक अलार्म की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि कोस्ट गार्ड नियमित जांच के लिए आ रही है। यह बात समुद्र के नीचे मौजूद तीनों को अंदर तक डरा देती है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि अगर यह लोहे की टोप ऊपर ले जाई गई तो नीचे का खजाना भी सबके सामने आ जाएगा और फिर सरकारी विभाग सब अपने कब्जे में ले लेगा। शायद उन्हें कुछ भी हाथ न लगे। इस हालात से बचने के लिए जैक तुरंत एंटोन को इशारा करता है कि एयर बैग से थोड़ी हवा निकाल दे ताकि तोप पानी में ही स्थिर रहे। लेकिन जब एंटोन एयर बैग खोलता है तो गलती से ज्यादा हवा निकल जाती है। इससे हजारों किलो वजनी तोप कंट्रोल से बाहर होकर सीधे नीचे गिरने लगती है। और अब नेक्स्ट पार्ट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।